Good morning students, I am Amita Seth, welcomes you in BBVN online classes, and today for class 10th we are going to start a new chapter, that is chapter number 2, The Thief's Story, which is composed by Ruskin Bond. And this is a very simple story which deals with a very important theme, and here actually we will meet two main protagonists, Anil and Hari Singh. In this story we will come to know about that how actually it is very simple to reform a thief with love and care instead of punishment, है ना। तो कोई भी हम thief है या कोई भी जो criminal है उसको हम without any पनिशमेंट कैसे हम प्यार से केयर से उसको कैसे रिफॉर्म कर सकते हैं, कैसे उसे चेंज कर सकते हैं, उसकी हम ये स्टोरी पढ़ेंगे। ओके, सो दिस इज़ द थीफ स्टोरी एंड विच इज़ कंपोज्ड बाय रस्किन बॉन्ड। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। आई वॉज स्टिल अ थीफ व्हेन आई मेट अनिल। सो जब थीफ अपनी नरेटर है वो यहाँ पर अपनी स्टोरी सुना रहा है थीफ, तो वो बोल रहा है कि मैं जब अनिल से मिला तो मैं एक थीफ ही था। And though only 15, I was an experienced and fairly successful hand. सिर्फ 15 साल का था लेकिन फिर भी चोरी में बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस था उसे और काफ़ी फेयरली सक्सेसफुल हैंड था उसका, यानी कि चोरी में महारत हासिल था, काफ़ी उसका हाथ साफ था। अनिल वॉज वॉचिंग अ रेसलिंग मैच व्हेन आई अप्रोच्ड हिम। तो जब वो अनिल से मिला, अनिल एक रेसलिंग मैच देख रहा था। ही वॉज अबाउट 25, अ टॉल लीन फेलो। तो उस समय जो अनिल है वो एक 25 साल का था, बहुत लंबा और बहुत दुबला पतला था। एंड ही लुक्ड ईजी गोइंग, काइंड एंड सिंपल इनफ फॉर माई पर्पज़। और वो काफ़ी ईजी गोइंग था, काफ़ी मतलब अच्छे नेचर का था, जो कि उसके पर्पज़ के लिए बेटर था। यानी एक थीफ को क्या चाहिए, एक भोला वाला इंसान चाहिए जिससे कि वो अच्छे से फूल बना सके। I hadn't had much luck of late and thought I might be able to get into the young man's confidence. तो मुझे मेरे लक पे बहुत ज़्यादा मतलब विश्वास था, मैं ज़्यादा मतलब फेट पे लेट नहीं था। मैं मतलब ये जानता था कि मैं उस यंग इंसान को अपने कॉन्फिडेंस में ईजीली ले लूँगा। You look a bit of wrestler yourself, I said. A little flattery helps in making friends. So छोटी मोटी फ्लैटरी यानी हम जो बटरिंग करते हैं या थोड़ी चापलूसी जो करते हैं उससे हम फ्रेंड्स इजीली बना सकते हैं, ये उस थीफ का मानना था। और उसने अनिल को एक कमेंट किया, दैट इज़ कि आप भी थोड़े बहुत रेसलर ही दिखते हो। So do you, he replied, which put me off for a moment because at that time I was rather thin. So उसने मुझे जवाब में दिया, अनिल बोलता है कि हाँ आप भी रेसलर ही दिखते हो। और उससे ये जवाब बहुत ज़्यादा अजीब लगा क्योंकि जो थीफ था वो बहुत ज़्यादा दुबला पतला था और वो रेसलर बिल्कुल भी नहीं दिखता था। Well, I said modestly, I do wrestle a bit. और फिर मैंने बहुत थोड़ा मॉडेस्टली बोला, हम्बल वे में बोला कि हाँ मैं थोड़े बहुत रेसलिंग कर लेता हूँ। व्हाट्स योर नेम? हरी सिंह। तो उसने बोला कि आपका नाम क्या है, पूछा उसने अनिल ने। तो उसने बोला मेरा नाम हरी सिंह है। आई लाइड यानी मैंने झूठ बोल दिया। आई टुक अ फ्यू न्यू नेम एवरी मंथ। मैं हर महीने एक नया नाम अडॉप्ट कर लेता था। दैट kept me ahead of पुलिस एंड माई फॉर्मर एम्प्लॉयर्स। तो वो मुझे पुलिस से दूर रखने में काम आता था और जो पहले जिनको मैं चीट कर चुका हूँ उन लोगों से भी मैं दूर रहता था क्योंकि उसने अपना नाम चेंज कर लेता था। After this introduction, Anil talked about the well-oiled wrestlers who were grunting, lifting and throwing each other about. थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन हुआ, उसके बाद अनिल ने जो है वो वेल ऑयल्ड जो रेसलर्स होते हैं उनके बारे में बातचीत करना स्टार्ट कर दिया कि किस तरह से वो गुलाटी लगाते हैं, किस तरह से वो लिफ्ट करते हैं और लोगों को फेंक देते हैं। I did not have much to say. Anil walked away. I followed casually. और हरी सिंह के पास इतना कुछ कहने के लिए नहीं था। अनिल चला और वो हरी सिंह उसके पीछे पीछे चल दिया। Hello again, he said. और उसने फिर से अनिल ने बोला हेलो अगेन यानी फिर से हेलो बोला। आई गेव हिम माई मोस्ट अपीलिंग स्माइल। और हरी सिंह ने उसके बहुत अच्छी सी अपीलिंग स्माइल दी। आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू, आई सेड, बट आई कांट पे यू। तो उसने हरी सिंह ने अनिल को बोला कि मैं तुम्हारे लिए कुछ काम करना चाहता हूँ। तो उसने कहा कि लेकिन मैं तुम्हें कोई भी पेमेंट नहीं दे सकता। I thought that over for a minute. Perhaps I had misjudged by man. I asked, "Can you feed me?" तो
जब अनिल ने मना कर दिया कि मैं आपको पे नहीं कर सकता, तो कुछ टाइम के लिए हरी सिंह सोचने लगा। उसने सोचा कि हो सकता है कि मतलब ये जो मैन है वो मुझे अच्छे से पहचान नहीं पा रहा है कि मैं कितना हम्बल हूँ उसके लिए। तो हरी सिंह ने फिर उससे रिक्वेस्ट करी कि क्या तुम मुझे खाना खिला सकते हो, कैन यू कुक। तो अनिल बोलता है क्या तुम्हें खाना बनाना आता है। आई कैन कुक, आई लाइड अगेन। फिर से उसने झूठ बोला हरी सिंह ने कि हाँ मैं खाना बनाना जानता हूँ। इफ़ यू कैन कुक देन मे बी आई कैन फीड यू। उसने कहा कि ठीक है, अगर तुम्हें खाना बनाना आता है तो हाँ फिर मैं तुम्हें खाना भी खिला सकता हूँ। He took me to his room over the Jumna sweet shop and told me I could sleep on the balcony. So वो अनिल जो है हरी सिंह को अपने साथ रूम में ले गया और उसका जो रूम था छोटा सा वो जुमना स्वीट शॉप के ऊपर था। उसने उसको बोला कि ये जो हरी सिंह है वो बालकनी में सो सकता है। But the meal I cooked that night must have been terrible because Anil gave it to stray dog and told me to be off. So जो उसने मील बनाई हरी सिंह ने, बिकॉज उसने झूठ बोला था कि उसे खाना बनाना आता है, तो जिस दिन उसने जो मील बनाई रात की वो बहुत ही ज़्यादा टैरेबल बनी थी, बहुत ही ज़्यादा अच्छी नहीं बनी थी। और क्योंकि अनिल ने उसको स्ट्रे डॉग्स को वो खाना दे दिया गया था। बट आई जस्ट हंग अराउंड, और उसने अनिल ने हरी सिंह को जाने के लिए भी बोला कि तुम यहाँ से चले जाओ क्योंकि उसे कुक करना ही नहीं आता है। लेकिन हरी सिंह जो है फिर भी वहीं उसके रूम के आसपास ही रहा, स्माइलिंग इन माई मोस्ट अपीलिंग वे एंड ही कुड नॉट हेल्प लाफिंग। सो इसी तरह से वो अपनी अपीलिंग स्माइल दे रहा था अनिल को, लेकिन अनिल बिल्कुल भी हंसने के मूड में नहीं था। लेटर ही पैटेड मी ऑन द हेड, और अनिल थोड़ा सा फिर ठीक लगने लगा और उसने उसको पैट किया। पैट यानी थपथपाना, तो उसने उसको हेड पे थपथपाया हरी सिंह को। एंड सेड नेवर माइंड, उसने कहा ठीक है कोई बात नहीं। ही वुड टीच मी टू कुक, उसने अनिल ने बोला ठीक है मैं तुम्हें खाना बनाना सिखा दूंगा। ही ऑल्सो taught me to write my name and said he would soon teach me to write whole sentences and to add numbers. उसने उसको बताया कि मैं तुम्हें जल्दी ही अपना नाम लिखना भी सिखा दूंगा और जल्दी ही मैं तुम्हें होल सेंटेंसेस पढ़ना और कुछ नंबर ऐड करना, यानी मैथ्स इंग्लिश में तुम्हें सब पढ़ा दूंगा। आई वॉज ग्रेटफुल, मैं उसका बहुत ज़्यादा आभारी था। I knew that once I could write like an educated man, there would be no limit to what I could achieve. तो हरी सिंह ने सोचा कि एक बार मुझे लिखना पढ़ना आ जाए, एक अच्छे पढ़े लिखे इंसान की तरह मैं बन जाऊं, तो मैं दुनिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसको मैं अचीव नहीं कर सकता। इट वॉज क्वाइट प्लीजेंट वर्किंग फॉर अनिल, अनिल के लिए काम करना बहुत ज़्यादा अच्छा था, प्लीजेंट था। आई मेड द टी इन द मॉर्निंग एंड दैन वुड टेक माई टाइम बाइंग द डेज सप्लाइज। तो सुबह अनिल को चाय बना के देना और उसके बाद में जो पूरा दिन का सामान था वो लेने हरी सिंह मार्केट चला जाता था। यूजुअली मेकिंग अ प्रॉफिट ऑफ अबाउट ₹1 और जितना भी वो सामान लेने जाता उसमें से ₹1 वो खुद रख लेता था। I think he knew I made a little money this way, but he did not seem to mind. और अनिल को शायद पता था कि हरी सिंह ये परचेजिंग के बहाने कुछ पैसे खुद रख लेता है, लेकिन उसमें उसको कोई भी माइंड नहीं था, यानी कोई भी उसको परवाह नहीं थी, वो इस चीज़ को इग्नोर कर रहा था। ओके, सो दिस इज इट एंड विल कंटिन्यू द वीडियो इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ, विल कंटिन्यू द चैप्टर इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो। टिल देन हैप्पी लर्निंग।